नमस्ते बच्चों। हम 10वीं कक्षा के संस्कृत के सिलेबस में जो नया पोर्शन ब्लूप्रिंट में आया है उसके हिसाब से अपन पद्य भाग को करेंगे, जिसमें ये है कि आपको श्लोक दिया हुआ होगा और उसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे। फिर उन प्रश्नों को आपको श्लोक से उत्तर देना है। ज़्यादातर क्या होता है कि गद्य भाग के उत्तर देना तो आसान होता है, लेकिन कुछ बच्चों को पद्य भाग में उत्तर देने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो आज हम उसी को आसान करते हैं। देखिए, आपके ये पद्य भाग वाला जो आएगा, इसमें आपके 4 नंबर का आएगा, तो आपके ये 4 नंबर है ही, प्लस इस श्लोक में हम साथ में अनुवाद और करेंगे। तो क्या है कि आपके ये अनुवाद वाला टॉपिक और हो जाएगा, साथ का साथ में अनुवाद के नंबर प्लस हो जाएंगे, क्योंकि आपके अनुवाद कार्य तो है ही है। तो अब देखिए, अपन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मन औषधम। अगर इसको अपन संधि करके पढ़े तो क्या है, देखो, अमंत्रम अक्षरम न अस्ति न अस्ति मूलम औषधम अयोग्य पुरुष न अस्ति योजक तत्र दुर्लभ। अब देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो श्लोक है इसमें थोड़ी व्याकरण को समझे। अमंतरम यानी मंत्रहीन यानी शक्तिहीन, और अक्षरम यानी अक्षर, कि कोई भी जो अक्षर होता है वो शक्तिहीन नहीं होता है। मतलब हर अक्षर का अपना अपना अर्थ होता है। देखो, अमंत्रम यानी मंत्रहीन या शक्तिहीन, अक्षरम यानी अक्षर, न यानी नहीं, अस्ति यानी होता है। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ देखो कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता है। अब मूल, मूल का मतलब होता है जड़। जड़ यानी आप यहाँ पौधे का नाम प्रयोग कर सकते हो, वैसे मूल यानी जड़ होता है, क्योंकि जो दवाई बनाई जाती है वो पौधों की जड़ से बनाई जाती है। और औषधम मतलब दवाई होती है, कि कोई भी पौधा या आप कहे कोई भी वृक्ष औषधिहीन नहीं होता, न अस्ति यानी नहीं होता है, क्योंकि हर कोई से पौधे में अपने अपने गुण होते हैं जो अलग अलग दवाई बनाने में काम आते हैं, बस उनकी जानकारी सबको नहीं होती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि कोई भी पौधा औषधिहीन नहीं होता। अयोग्य पुरुष न अस्ति, अयोग्य यानी अयोग्य होता है, यानी कोई ना कोई वो काम का होगा, बिना काम का नहीं होता है। पुरुष है यानी व्यक्ति होता है, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो स्त्री पुरुष बच्चा। और न अस्ति यानी नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है, यानी हर व्यक्ति में अपने अपने गुण होते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति गुणहीन नहीं होता है। योजक तत्र दुर्लभ, योजक यानी वहाँ होता है, लेकिन यहाँ ये बोला जाएगा कि यहाँ, यहाँ मतलब इस संसार में। और योजक का मतलब होता है जोड़ना, दुर्लभ का मतलब होता है कठिन है, दुर्लभ है, यानी इनको जोड़ने वाला दुर्लभ है, अर्थात इनका उपयोग करने वाला दुर्लभ है। तत्र मतलब इनका भी बोल सकते हैं, और योजक यानी उपयोग करना भी हम बोल सकते हैं। वैसे योजक यानी जोड़ना होता है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू श्लोक के बोलना होता है। तो क्या हो गया कि इनका उपयोग करने वाला दुर्लभ है। तो अब इस श्लोक का पूरे का आप ढंग से अर्थ समझो कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता है, कोई भी वृक्ष औषधिहीन नहीं होता है, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है, इनका उपयोग करने वाला दुर्लभ होता है। तो आपके श्लोक याद हो गया होगा। एक बार मेरे साथ फिर से आप दोहरान करेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। एक बार फिर दोहरान करें मेरे साथ कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता है, कोई भी वृक्ष औषधिहीन नहीं होता है, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है, अर्थात कोई भी पुरुष गुणहीन नहीं होता है, इनका उपयोग करने वाला दुर्लभ होता है, अर्थात कठिन होता है। तो ये इस टाइप से आपके एक एग्जाम में श्लोक आएगा, 2 आएंगे अथवा में आएगा, तो आपको जो उचित लगे वो करना। अभी इसको देखते हैं जैसे प्रश्न कैसे आएंगे। 3 पार्ट में आपके इसके प्रश्न आएंगे, क भाग, ख भाग और ग भाग। सबसे पहले अपन क भाग को करते हैं। क भाग में क्या लिखा हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरत लिखत का मतलब होता है कि एक पद में यानी एक शब्द में हमें उत्तर देना है। संस्कृत में पद मतलब शब्द होता है, हम हिंदी में शब्द
शब्द बोलते हैं उसी को संस्कृत में पद बोला जाता है, यानी एक शब्द में हमें इसे उत्तर देना है। ये बात थोड़ी ध्यान में रखना कि जिसमें एक शब्द में उत्तर पूछा जाए उसमें एक शब्द में ही देना है, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है कि हमने कितना सीखा है, क्या हमें इसका अर्थ तो आ रहा है, क्या एक पद में देना है। उत्तर कितना भी सही हो, अगर हमने पूर्ण वाक्य में लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि जो बच्चा संस्कृत पढ़ रहा है उसको इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना कि एक पद का मतलब एक शब्द। तो अब देखो, अमंत्रम किम नास्ति, अमंत्रम यानी मंत्रहीन यानी शक्तिहीन, किम यानी क्या, और न यानी नहीं, अस्ति यानी होता है, कि शक्तिहीन या बिना मंत्र के क्या नहीं होता है। तो आप बताओ, देखिए हमने क्या याद किया था कि कोई भी अक्षर शक्तिहीन या मंत्रहीन नहीं होता है। तो आपके इस प्रथम प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ, देखिए खुद करो एक बार, क्या हो जाएगा। कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, अक्षरम। तो क्या हो जाएगा, अक्षरम। क्या हो जाएगा, अक्षरम। थोड़ा सा इधर ये कर लेना आप लोग। अब देखिए अगला, आपके ये पहला समझ में आ गया होगा। इस क के भी दो प्रश्न आएंगे। अगला देखो, नास्ति मूलम किम, नास्ति मूलम किम, मूल मतलब जड़ या पौधा, किम यानी क्या, नास्ति यानी मतलब न अस्ति यानी नहीं होता है। कोई भी पौधा क्या नहीं होता है, कोई भी पौधा औषधिहीन नहीं होता है, कोई भी पौधा औषधिहीन नहीं होता है। तो वो रहा आपके सामने उत्तर, ये देखो ये रहा। तो क्या हो जाएगा, औषधम। क्या हो जाएगा, औषधम। अगला है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखते, यानी हमें जो आगे उत्तर लिखना है वो पूर्ण वाक्य में लिखना है। देखो पूर्ण वाक्य का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने इसमें प्रश्न को समझा और एक पद में उत्तर दिया, इसमें हमने प्रश्न को समझेंगे और एक ही पद में उत्तर, तो एक ही पद में होता है संस्कृत में, लेकिन क्या है इसके जो आगे पीछे की एक्स्ट्रा जो बात होती है उसको भी लिख दे, वही अपने पूर्ण वाक्य वाला हो जाएगा। अब देखो, कीदृश पुरुष नास्ति, कीदृश पुरुष नास्ति, यानी पुरुष कैसा नहीं होता है, पुरुष कैसा नहीं होता है, अयोग्य। तो क्या लिखेंगे, कीदृश का मतलब होता है कैसा, पुरुष यानी पुरुष, नास्ति यानी नहीं है, पुरुष कैसा नहीं है, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, यानी गुणहीन नहीं है। तो अयोग्य पुरुष नास्ति, इसी को पूर्ण वाक्य कहते हैं। अगर अपन इसको पूरा ऐसे लिखें तो ये पूर्ण वाक्य में हो जाता है। अगला प्रश्न है, तत्र क दुर्लभ, कि यहाँ क्या कठिन है, यानी तीन बातें हमने पढ़ी, उसके बाद आया था कि यहाँ इनको जोड़ने वाला कठिन है। तो देखो क है, आपको प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रश्न दिया हुआ है, तो ये देखो प्रथमा विभक्ति एक वचन में उत्तर भी है। स तो संधि के कारण आता है, अपन संधि अगले कुछ वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं एक बार, क योजक, स का क्या बन जाता है, विसर्ग। तो इधर भी विसर्ग इधर भी विसर्ग, सेम हो गए ना। तो क्या हो जाएगा, तत्र योजक है, तत्र योजक है, दुर्लभ है, और आपको आंसर में लिख देना है। अगला देखो, गए पाठ में क्या, यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, यानी जैसा निर्देश दिया हुआ है उसके अनुसार उत्तर लिखो, जैसा निर्देश दिया हुआ है वैसा उत्तर लिखो। यानी ये जो गए पाठ होगा इसमें आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जितनी आपने व्याकरण पढ़ी है उसके आधार पे, तो देखिए, अमंत्रम अक्षरम इत्यत्र विशिष्य पदम किम, अमंत्र अक्षरम इत्यत्र, इत्यत्र इति प्लस अत्र, यानी यहाँ
विशेष्य पदम कि विशेष्य पद क्या है। देखो विशेषण और विशेष्य दो होते हैं। हम हिंदी में परिभाषा पढ़ते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे गाय काली है, यानी गाय काली है तो उसमें विशेषण क्या हो जाता है, उसका जो काला रंग है वो उसकी विशेषता है, यानी विशेषण है। गाय काली है वह उसका विशेषण है। तो विशेषण तो जो विशेषता बताता है उसको कहते हैं, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेष्य। तो हमें यहाँ क्या पूछा है, विशेष्य पदम पूछा है। तो अमंत्रम अक्षरम यानी भी कोई भी अक्षर शक्तिहीन नहीं होता, मंत्रहीन नहीं होता। मतलब अक्षर तो है, अक्षर मंत्रहीन भी हो सकते हैं, मंत्र से युक्त भी हो सकते हैं। तो यहाँ इसकी विशेषता क्या आई थी कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता, यानी अमंत्रम इसका क्या है, विशेषण है। और अक्षरम दो चीजें हैं ना इधर, अमंत्रम और अक्षरम। तो अमंत्र तो इसकी विशेषता है, और ये विशेषता किसकी है, अक्षरम की। ये देखो अक्षरम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अक्षरम। यानी विशेषता किसकी बताई जा रही थी, अक्षर की बताई जा रही थी। तो अक्षर इसका क्या हो गया, विशेष्य पद हो गया। अगला है पुरुष नास्ति इत्यत्र क्रिया पदम किम कि पुरुष नहीं होता है यहाँ क्रिया पदम किम। देखो आपके दो प्रश्न अनिवार्य रूप से आएंगे, क्रियापद कृतपद। या तो आपको क्रियापद पूछेगा या कृतपद पूछेगा। कृतपद का मतलब होता है कर्ता, और क्रिया का मतलब क्रिया, जिसको अपन संस्कृत में कहते हैं धातु रूप। आप इतना याद रखिए कि जहाँ हिंदी में क्रिया बोला जाता है वहीं उसको संस्कृत में धातु कहते हैं। तो हमें यहाँ क्रिया पूछी है। अगर आपको हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है फिर भी इन दो नामों में देखो, आप खुद देखो कि इसमें धातु क्या है, ये रही अस्थि, ने प्लस अस्थि। तो इसकी क्रिया क्या हो गई, अस्थि। इसकी क्रिया क्या हो गई, अस्थि। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, इसकी क्रिया लिख देते हैं नास्ति। इसकी क्रिया क्या लिख देते हैं, नास्ति। क्रिया नास्ति नहीं होता, क्रिया नास्ति नहीं होता है, क्योंकि इस शब्द को ध्यान से देखिए, इसमें आपके संधि हुई है। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि है आपके, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में क्या होता है, या तो आ की मात्रा मिलती है, या आपको बड़े ई की मात्रा, या फिर आपको बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी, उसे ही क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। तो इधर आपको मात्रा दिखाई दे रही होगी, आ की मात्रा है, तो इसको अपन तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ने प्लस अस्थि। क्या हो जाएगा, ने प्लस अस्थि। प्लस के पहले भी ए, प्लस के बाद में भी ए और ए मिलके आ बना, तो संधि हुई दीर्घ। तो आप दीर्घ संधि को भी ध्यान में रख सकते हो। और ये आपका ये पार्ट था श्लोक वाला पार्ट, जिसमें पद्य भाग के रूप में आपको एक गद्यांश पूछा जाएगा, यानी आपके पठित गद्यांश दो आएंगे, तो आप उनको ध्यान से करना। बाकी अपन कोशिश करेंगे कि एक एक करके सारे श्लोकों का अपन पद्य भाग को देखें, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, इसको बार बार रीड करना, और इस श्लोक को आप बार बार बोल के देखना। कहीं भी आपको लगे कि मुझे याद नहीं हो रहा तो वहाँ से उस वीडियो को दोबारा देख लेना। और अब आगे एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता, कोई भी जड़ औषधिहीन नहीं होती, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है, इनको जोड़ने वाला कठिन होता है अर्थात दुर्लभ होता है।